तो अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का एक न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि यहाँ पे एक लिक्विड है और इस लिक्विड में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अंदर डाला गया। वो सॉलिड ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है? वैक्स प्लस लेड का। ठीक है, जब हमने उसे डाला, इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये वेटलेसनेस है। ठीक है, वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ वेटलेसनेस होती है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट जो है इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग वेटलेसनेस के कारण प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डाटा गिवन है, जैसे कि लिक्विड की डेंसिटी, वैक्स की और लेड की। ठीक है, और साथ में कुछ वॉल्यूम की डाटा भी गिवन है। हमें निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें लेड का वॉल्यूम निकालना है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है ये हमें पता है, वेट इज इक्वल टू वी रो जी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड में हमारे पास आएगा वेट ऑफ वैक्स प्लस वेट ऑफ लेड। अब जैसे कि हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला होता है वी रो जी, तो पहले हम देखते हैं कि वैक्स के केस में क्या है। तो वैक्स के केस में वॉल्यूम दिया हुआ है 90, तो वैक्स की डेंसिटी दी हुई है 0.88, तो यहाँ डाल देंगे 0.88 इंटू जी। अब हम लेड का केस देखते हैं। लेड के केस में वॉल्यूम है V, डेंसिटी की वैल्यू क्या है 11.9 इंटू जी। अब हम देखते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? ये वेट वही वेट है जो सॉलिड का है। ठीक है, यही सॉलिड का वेट ही तो यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट में आ गया, तो बेसिकली वॉल्यूम उनका सेम होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अब यहाँ भी क्या फॉर्मूला लगना है? वी रो जी। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा? जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तो लिक्विड का आएगा। जितना सॉलिड अंदर है उतना ही वाटर, उतना ही लिक्विड बाहर आएगा, वॉल्यूम। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या आएगा? वी टोटल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, अब हमारे पास वी टोटल क्या आना है? वी टोटल आना है कितना वैक्स है और लेड है। तो वैक्स का वॉल्यूम क्या है 90 और लेड का कितना है V। तो हमारे पास टोटल कितना आया V प्लस 90। तो यहाँ लिख देते हैं, ये आया हमारा V प्लस 90। अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखना है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1.2, तो ये लिख देते हैं 1.2 इंटू जी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सभी में G कॉमन है तो इसको कैंसल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 इंटू 0.88 प्लस V इंटू 11.9 इक्वल टू, पहले इसको इसके साथ, तो ये आ गया 1.2 इंटू V प्लस 1.2 इंटू 90। अब क्या है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो हम क्या करते हैं, इस V को इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको उधर ले जाते हैं। तो अब हमारे पास आ गया V 11.9 माइनस 1.2 V। अब ये क्या है 1.2 इंटू 90 और ये वाली चीज़ इधर शिफ्ट करके आ गया माइनस में 0.88 इंटू 90। तो यहाँ से वॉल्यूम V कॉमन आ गया और इधर आया 11.9 माइनस 1.2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 10.7 V। अब हम करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 90, अंदर आ जाएगा 1.2 माइनस 0.88, तो ये आ गया 90 इंटू 0.32।
अब वॉल्यूम है, डिवाइड कर लेते हैं, तो V आएगा, मिलेगा हमें 90 इंटू 0.32 अपॉन 10.7। तो अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, तो इससे हमारे पास आ गया 2.69 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से मैंने वॉल्यूम ऑफ लेड को निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये वेटलेस है। वेटलेस का मतलब क्या है कि वेट इन वाटर 0 है, मतलब कि एपरेंट वेट जो है वो 0 है। अब वेट इन वाटर 0 कब होगा, जब अप थ्रस्ट वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा। तो इस तरीके से मुझे समझ आया कि यहाँ पे लगना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो ये क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व होना था जो कि हमने किया। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व हो गया इन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन।